moving to the next topic, that is the production and management of fishes. Fishes and prawns वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. फिशेस को फ्रेश वाटर से निकाला जाता है, वी कॉट देम. और उनको जो पॉन्ड से, दैट रिवर से, जहां से भी उनको लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिशरीज. उससे कलेक्ट करते हैं, उनको हम अपने टैंक्स में स्टोर करते हैं. कैसे किया जाता है ये प्रोसेस? दिस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिन फिशेस को हम मैनेज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, न्यू फिशेस को ग्रो करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टर्म नोन एज पिसिकल्चर. ठीक है, पिस्सी स्टैंड्स फॉर द फिशेस. उनको ग्रो करवाना, उनसे प्रोडक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड एज, उनको मैनेज करना, दैट टर्म इज कॉल्ड एज पिस्सीकल्चर. क्या होता है बेटा, इन फिशरीज एग्स को बेटा कलेक्ट किया जाता है. किसमें कलेक्ट करते हैं? इन द हैचरीज में. हैचरीज में एग्स को कलेक्ट किया जाता है. जब एग्स में से हैचलिंग्स स्मॉल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको किस में शिफ्ट किया जाता है? इनटू द नर्सरीज. ओके, आफ्टर द नर्सरीज दे आर शिफ्टेड इनटू द rearing tanks. क्लियर? रियरिंग टैंक से जो फ्राइज बन जाते हैं, उनको फ्राई बोलते हैं, दैट टर्म, जिसमें से छोटे छोटे हैचलिंग्स निकलते हैं, दैट स्मॉल वन. उन फ्राइज को किस में शिफ्ट किया जाता है? इनटू द स्टॉकिंग टैंक्स. स्टॉकिंग टैंक, जिसमें उसको अप टू द बिगर साइज, जब तक वो ग्रो नहीं हो जाते, अपने प्रॉपर साइज में नहीं आ जाते, उनको उसमें रखा जाता है, उनका टेक केयर किया जाता है. Is it clear? This is how these are the steps used for the management of the production of the fish. Pisciculture जिसे बोलते हैं. Next है बेटा सेरिकल्चर. सेरिकल्चर में क्या होता है? किसकी प्रोडक्शन होती है? सिल्क की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म क्या है? इट्स लाइक अ मॉथ. एक कैटरपिलर फॉर्म का सिल्क वॉर्म होता है. कैसे ग्रो करता है? दैट दे ले एग ऑन द लीव्स. द लीव्स कॉल्ड मलबेरी. मलबेरी लीव्स के ऊपर वो अपने एग्स को ले करते हैं. ठीक है, एग्स ले होते हैं उसके ऊपर. जब एग्स कन्वर्ट होते हैं इनटू द मॉथ, मॉथ के अराउंड, उनके आसपास एक लेयर बन जाती है, एक नेट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट शेल इज कॉल्ड एज कोकून. क्या कहा जाता है उसको? कोकून कहा जाता है, जिसमें से फर्दर आगे कैटरपिलर राइज होता है. क्लियर? तो उसका वो साइकिल चलता रहता है, लार्वा कंडीशन से चेंज होकर मॉथ बनता है, देन इट गोज ऑन, देन उसमें से एडल्ट दोबारा से सिल्क वॉर्म डेवलप होता है. राइट? सो क्या होता है इन द केस ऑफ सेरिकल्चर? क्या किया जाता है? जो कोकून स्टेज में होता है, जो उसके अंदर लार्वा चेंज होके कोकून स्टेज में मॉथ बनता है, उसको लेकर बॉइल्ड वाटर में उसको टैंक्स में डाला जाता है. ठीक है, उस टैंक्स में से उसको हॉट बॉयल वाटर में क्यों डाला जाता है? कि उसके अंदर जो मॉथ होता है उसको किल कर दिया जाता है, जिसमें से एक गमी सब्सटेंस निकलता है, जिसको आगे हॉट वाटर को सोक करके उसमें से निकाला जाता है. और इन सब फाइबर्स की हेल्प से एक yarn रेडी होता है, वीविंग की हेल्प से, वीविंग प्रोसेस की हेल्प से उसमें से एक सिल्कन फाइबर रेडी होता है. This is how the silk is produced. You can read it out in your book so that कि आपको इसका प्रोसेस और क्लियर हो जाएगा. So moving to the next topic, that is the apiculture. Apiculture में क्या करते हैं? Production and rearing. किसकी प्रोडक्शन की जाती है? हनी की. हनी को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द हनी बी. क्या करते हैं बेटा इसमें? जो फार्मर्स होते हैं वो हनी को एज सच हनी बी हाइव से लेकर उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? कुछ अपने आर्टिफिशियल एपियरीज बनाते हैं, जिसमें से वो अपना उसमें से हाइव्स में से बाद में हनी को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, एपियरीज में क्या होता है बेटा? बी वैक्स, हनी, पॉलन, पॉलन ब्रेड में से पॉलन ब्रेड, ये सब चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. क्लियर? क्या होता है? देयर इज अ वर्कर बी जो क्या करती है?
They collect the nectar from the flower and bread from the pollen. हाइव बनाती है जिसमें वो सारी वर्कर बीज काम करती हैं और प्रॉपर हाइव बनाती हैं, हनी कॉम्ब बनाती हैं जिसमें वो जाके ग्रो करते हैं। वर्कर बीज क्या करती हैं बेटा? दे वर्क टू क्लीन द चैम्बर। क्या हनी कॉम्ब बनाने में हेल्प करती हैं। हाइव बनाना, जो उनका हनी कॉम्ब है उसमें उनको जो लार्वे स्टेज होते हैं, मॉथ्स होते हैं, उनको फीड देने में जो फूड प्रोवाइड, उनका काम भी कौन करते हैं? वर्कर बीज करते हैं। एंड द टू अदर बीज आर देयर, दैट इज द क्वीन एंड द ड्रोन। क्वीन का क्या काम होता है? दैट ले एग। एंड ड्रोन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ओनली। ओके, सो सारा एक्स्ट्रा वर्क लाइक फॉर द फूड, फॉर द प्रोटेक्शन, ये सब चीजें कौन करती हैं? दैट इज द वर्कर बी। ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस प्रोडक्शन ऑफ हनी इज डन। ओके, कैसे लार्ज स्केल पे उसको एपीकल्चर बोला जाता है, दैट प्रोडक्शन की जाती है, एपेरीज बनाई जाती हैं जिससे हाई स्केल प्रोडक्शन होती है हनी की। सो जो इंसेक्ट्स का इनकी बात कर रहे हैं हम, बीस की बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक इट वर्क्स लाइक अ कॉलोनी। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर में उनको डिवाइड किया जाता है, कॉलोनी की तरह काम करते हैं, वर्क करते हैं, रहते हैं जैसे हम रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको इंक्लूड किया जाता है सोशल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में। So moving to the next topic, that is the organic farming. Organic farming क्या है बेटा? It is the practicing of crop without using inorganic chemicals or fertilizers such as pesticides. इन सबको यूज नहीं करके जो फार्मिंग करी जाती है क्रॉप्स की विदाउट यूजिंग दीज केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये कैसे होती है? विद द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स, मॉडर्न प्रैक्टिसेस की हेल्प से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं। ठीक है, क्या चीजें हैं? मेन थ्री थ्री पॉइंट्स आर देयर जिसको ध्यान में रख के ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है? इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो chemicals should be used. नो इनऑर्गेनिकल केमिकल्स जो यूज नहीं करना है इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। द क्रॉप्स मस्ट बी कल्टिवेटेड इन द नेचुरल वे। क्रॉप्स को नेचुरली उसको कल्टीवेट करना चाहिए, नॉट बाय एनी आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल वे से उसको कल्टीवेशन करवानी चाहिए। क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट इज, नो बायोलॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए ओवर द पेस्ट। बायोलॉजिकली उन पे कंट्रोल करना चाहिए, कोई एज सच पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करने इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैसे? नेचुरली उनको, नेचुरल वीड्स को या हैंड रिमूविंग की हेल्प से उसको वीड्स को निकालना चाहिए, कोई एज सच केमिकल्स को वहां पे यूज नहीं करने हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज, ऑर्गेनिक मैन्योर शुड बी यूज्ड। जो हम एक्स्ट्रा ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड ऑन करते हैं फॉर द हाई क्वालिटी, इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करने हैं और प्लांट्स को जो नेचुरली प्लांट्स ग्रो करवाते हैं उनको एज अ मैन्योर इसमें यूज करते हैं। ग्रीन मैन्योर कहा जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। क्लियर? ऑर्गेनिक मैन्योर बनती कैसे है? विद ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चर से वेस्ट प्लांट्स वगैरह उनकी हेल्प से, जो स्लज होता है, जो सीवेज का वेस्ट होता है, जो लेफ्ट ओवर रह जाता है मटेरियल, स्लज वगैरह, उसको लेकर एक पिट में निकालते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर कौन सी बन जाती है जिसको हम बाद में क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहा जाता है। क्लियर? जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है बेटा, ये प्लांट की फर्टिलिटी में भी हेल्प करती है, उसको फर्टाइल करने में भी हेल्प करती है, और साथ साथ जो सॉइल होता है, सॉइल होती है, उसका टेक्सचर भी और इम्प्रूव करती है, उसकी क्वालिटी को भी इनहेंस करती है ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लियर? वन मोर टर्म मैंने बताया, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है? प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, साथ में एज अ मैन्योर यूज होते हैं वो, उनसे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं प्लांट्स। जो क्रॉप हम ग्रो करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइस ग्रो करवा रहे हैं, तो उनके साथ अगर दूसरे हम और प्लांट्स ग्रो करवाते हैं एज अ यील्डिंग, फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए, वो अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनसे विड्रॉ करते हैं और अपनी फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को और इंक्रीज करते हैं।
There are some common methods which are used in organic farming so that कि soil की fertility और increase हो और high yield production हो crops की good production हो. कौन से हैं बेटा वो? These are some four methods. First is biofertilizers, crop rotation second, third is mixed cropping and the fourth one is fallowing. बायो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. उनका यूज किया जाता है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग सो दैट कि जो न्यूट्रिएंट्स की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स. वो पैक होते हैं, पैकेट्स में पैकिंग आती है, उनके प्रॉपर पैकेट्स बनते हैं जिनको आगे सेल किया जाता है. यूज करते हैं डिफरेंट फार्मर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स इन एन ऑर्गेनिक फार्मिंग केस. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है? क्रॉप्स की रोटेशन होती है, ऑल्टरनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, one time we are growing wheat and the second time they are the mustard is grown there. ठीक है. सो ऐसे क्रॉप रोटेशन की जाती है. वाई क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन से क्या एडवांटेज है? द मेन एडवांटेज कि अगर हम एक ही तरह की क्रॉप एक ही फील्ड में बार बार ग्रो करवाएंगे तो वो सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी उन मिनरल्स की जो मिनरल्स वीट कंज्यूम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन मिनरल, वो कंज्यूम कर रहा है, वो डेफिशिएंट हो जाएगी सॉइल. नेक्स्ट टाइम वो मिनरल वीट को नहीं मिल सकेगा. सो ऑल्टरनेटिवली दूसरे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई और क्रॉप ग्रो करवाई जाती है. फॉर एग्जांपल मस्टर्ड. वो मस्टर्ड दूसरे न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकती है. इतनी देर में वो सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर लेती है दोबारा सो दैट कि नेक्स्ट टाइम फिर से उसमें वीट ग्रो कर सके. सो दिस इज कॉल्ड वीट सॉरी क्रॉप रोटेशन मेथड. ठीक है. क्या इंडिया में मेनली कौन सी क्रॉप्स की ग्रो करवाई जाती है? मेन फोर क्रॉप्स हैं जो क्रॉप रोटेशन होती है. मेज एंड मस्टर्ड, राइस पल्स एंड जूट, शुगर केन एंड पी, राइस व्हीट पल्सेस एंड मस्टर्ड. इन सब की क्रॉप रोटेशन की जाती है इन इंडिया जो कॉमन है, जो हर बार की जाती है सो दैट कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड रहें और मेंटेन्ड रहें. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है बेटा मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग मेथड में क्या होता है? दो क्रॉप्स को साथ में ग्रो करवाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक टॉल क्रॉप हो गई, एक थोड़ी शॉर्ट क्रॉप होगी. दोनों एक दूसरे को एडवांटेज देते हैं. टॉल क्रॉप है वो शेड देती है जो स्मॉल क्रॉप होगी, और जो स्मॉल होगी वो मॉइस्चर सेव करती है. वो एक दूसरे के लिए एडवांटेजेस होती हैं जो क्रॉप्स, उनको एज अ मिक्स क्रॉपिंग यूज किया जाता है सो दैट कि वो एक दूसरे की फुलफिल भी रिक्वायरमेंट कर सके और एक दूसरे के न्यूट्रिएंट के लिए compete भी ना करें. उनके न्यूट्रिएंट्स भी उनको मिलते रहें और उनके न्यूट्रिएंट की कंजम्पशन भी डिफरेंट हो. उस अकॉर्डिंग मिक्स क्रॉपिंग यूज की जाती है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा फैलोइंग. फैलोइंग में क्या करते हैं? सीधा एक 1 ईयर के लिए उस लैंड पे कुछ भी ग्रो नहीं करवाते. एक क्रॉप की जब कल्टीवेशन हो चुकी है उसके बाद उसको 1 ईयर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं सो दैट कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन करे, उसको न्यूट्रिएंट्स दोबारा से अपने रीडेवलप करे सो दैट कि उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर वो दोबारा क्रॉप को ग्रो करवा सके. दिस मेथड इज कॉल्ड एज फैलोइंग मेथड. Is it clear? Clear with the organic farming? It is very easy topic. You can read it once in your book so that कि आपको इसमें से mainly जो definitions हैं वो अच्छे से पढ़नी है. And you have to write that in your notebook also. So moving to the next topic, that is the useful microorganism. Microorganism may be bacteria, viruses, fungi. They all are present everywhere in the soil, air, water. Okay, some of them are harmful and some of them are useful to us. हमारे लिए यूजफुल हैं, प्लांट्स के लिए भी यूजफुल हैं, एनिमल्स के लिए भी यूजफुल हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक सम बैक्टीरिया, सम फंजाई, यीस्ट. ये सब हमारे लिए यूजफुल हैं इन मेनी वेज. हमने उसके बारे में पढ़ना है. अब सबसे पहले बैक्टीरिया. ठीक है. जो बैक्टीरिया है उसके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है. इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस. सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ में बैक्टीरिया, फॉर अस बैक्टीरिया हाउ इट इज यूजफुल, हमारे लिए किस चीज में हेल्प करता है? कर्ड फॉर्मेशन में.
हम जो कर्ड बनाते हैं ना बेटा घर पे, तो उसमें क्या यूज करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया वर्क करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो यूज होता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारी यूजेस हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे बैक्टीरिया यूजफुल है, प्लांट्स की कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है, बैक्टीरिया उसको हेल्प कर, नाइट्रोजन एज सच प्लांट यूज नहीं कर सकते, प्लांट्स को बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं उस नाइट्रोजन को फिक्स करने में, एज सच उसको ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। क्लियर? एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डीकम्पोज प्लांट, जो बैक्टीरियाज हैं दे एक्ट एज अ डीकम्पोजर। क्या डीकम्पोज करते हैं, एनिमल रिमेन, प्लांट रिमेन, जो डीकम्पोज करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है, उनको डीकम्पोज करते हैं और उसको हम एज अ मैन्योर आगे फर्दर यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इज इट क्लियर? और कहाँ बैक्टीरिया यूज हो रहा है, एनिमल्स के केस में हम बात करें, एनिमल के जो ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, वो एज सच ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल में। उनको कौन हेल्प करता है, उनके स्टमक में, उनके गट्स में देयर इज अ बैक्टीरिया विच इज हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग देम द ग्रास, ग्रास को डाइजेस्ट करने में उनको हेल्प करता है। हमारे भी इंटेस्टाइन में होता है बैक्टीरिया जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो देयर आर सो मेनी वेज विद विच वी बैक्टीरियाज आर वेरी हेल्पफुल टू अस। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, किस चीज की प्रोडक्शन, कॉफी की प्रोडक्शन, लेदर की प्रोडक्शन, और भी बहुत सारी यूजेस हैं। लाइक इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, उसमें हेल्पफुल होते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरियाज। ओके, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं एज अ टेबलेट्स, एज अ कैप्सूल्स, एज अ मिल्क, प्रोबायोटिक मिल्क आता है जो हम यूज करते हैं, उनको हम एज सच कंज्यूम करते हैं सो दैट दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस for the digestion of the food also. Is it clear? So these are some uses of the bacteria. Fungi are also called as decomposer, वो भी decompose करने में waste को helpful होते हैं। Fungi से antibiotics produce होता है, like penicillin was produced, that was the first antibiotic जो fungi से produce हुआ था। ओके और भी बहुत सारे यूजेस हैं फंजाई, हमें ब्रेड फॉर्मेशन, डॉ फॉर्मेशन, जो भी स्पॉन्जी सॉफ्ट केक वगैरह फॉर्मेशन होती है उसमें यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या होता है, दैट इज द सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो टाइप है यीस्ट की, उसको यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से होती है, विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या करती है, जो रिलीज करती है अल्कोहल प्रोडक्शन में। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में भी फंजाई यूज होती है, लाइक इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइन, बियर, इन सब की फॉर्मेशन में विद द हेल्प ऑफ वाइन की बात करें, ग्रेप्स को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, यीस्ट को वहां यूज करते हैं, फंजाई यूज होती है सो दैट कि उसमें से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वाइन प्रोडक्शन होती है। क्लियर? हियर सम देयर आर द मेनी types of probiotic food items which are also made with the help of fungi. So that is how these microorganisms are very useful for us. They helps in the food production, they helps in the leather formation, coffee formation, tea formation. They are helpful to the plants also, animals also. We eat the mushrooms, हम मशरूम्स खाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस जो हम उसको, दैट इज द एडिबल फूड प्रोडक्ट जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। सो हेयर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, आप एक बार रीड करोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सो डू रीडिंग, राइट योर पिंक वर्ड्स इन योर नोटबुक, and I'll send you question answers also. Write down that on the notebook also.